की समाधि बनवाई और उस पर लिखा, जिसने माँ को अपनाया उसने भगवान को पाया। एक बार की बात है, एक गांव हरिपुर में शंकर नामक किसान अपनी बूढ़ी गाय गौरी के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। शंकर की पत्नी की मौत हो चुकी थी और बच्चे शहर जाकर कभी लौटे नहीं। उसकी दुनिया बस उसकी गाय ही थी, जिसे वह गौरी माँ कहकर बुलाता। शंकर, तू रोज भूखा क्यों रहता है? तू मुझे अपना चारा क्यों दे देता है? गौरी, तू मेरी माँ जैसी है। तुझसे ही तो बात कर लेता हूँ, जी लेता हूँ। जब तू खिली रहती है मेरा मन भर जाता है। माँ, जब तू खाती है ना, मेरा पेट खुद ब खुद भर जाता है। तू मेरे लिए भगवान से कम नहीं। शंकर दिन भर खेत में मेहनत करता और शाम को गौरी के साथ बातें करता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। शंकर के पास खेत में पानी नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, लेकिन फिर भी वह गौरी के लिए सूखी रोटियां भिगो कर लाता। मुझे मत खिला शंकर, खुद खा ले। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुझ पर बोझ बन गई हूँ। शंकर चौंक कर उसे देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। गौरी माँ आंखें नम करते हुए, जब तू छोटा था तब मैंने तुझे अपने दूध से सींचा। हर तूफान में तुझे अपने शरीर से ढक कर रखा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? न दूध देती हूँ, न खेतों में काम आती हूँ। बस बैठी रहती हूँ एक कोने में और तेरा चारा खा जाती हूँ। वो गर्दन नीचे झुकाती है जैसे खुद को दोष दे रही हो। गौरी माँ, शंकर, मैं जानती हूँ तुझसे ज्यादा कोई मेरा नहीं है, लेकिन जब कोई अपने प्यारे को तकलीफ में देखता है तो उसका दिल खुद को मिटा देने को भी तैयार हो जाता है। तू भूखा मत रह बेटा, मैं तुझसे यही विनती करती हूँ। बस गौरी माँ, तू इतना मत सोच। इंसान की माँ एक जन्म देती है, लेकिन गौरी माँ ने मुझे जीना सिखाया। वो बूढ़ी हो सकती है, कमजोर हो सकती है, लेकिन उसका प्यार कभी पुराना नहीं होता। मैं कभी ऐसा बेटा नहीं बनूंगा जो अपनी माँ को बोझ समझे, चाहे वो इंसानी माँ हो या पशु माँ। गांव के लोग अपनी बूढ़ी गायों को बेच रहे थे। उधर गांव में हरीश नाम का व्यापारी बूढ़ी गायें खरीदकर कसाई खाने भेज रहा था। शंकर भाई, बूढ़ी गाय किस काम की? मैं 10,000 रुपए दूंगा, दे दो मुझे गौरी। मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा ना हो, पर मेरी माँ को बेचने वाला मैं नहीं हूँ। गौरी ने मेरे बच्चों को माँ की तरह दूध पिलाया है, मैं अपनी माँ को कैसे बेच दूं? गौरी ये सब सुन रही थी। गौरी भावुक होकर, तू मुझे बेच देता तो मैं तुझसे नाराज नहीं होती, पर आज तूने मेरा सम्मान बचाया। तू सच्चा इंसान है शंकर। शाम को जब शंकर सोया, गौरी जंगल की ओर चली गई। अगली सुबह वह अपने सींगों में जड़ी बूटियों का एक गुच्छा लेकर लौटी। शंकर हैरानी से उसे देखता है। कहाँ चली गई थी तू माँ? मैं तुझे ढूंढ रहा था। इन जड़ों से तेरी जमीन फिर हरी होगी। कुदरत ने बताया मुझे, तू मेरी सेवा करता है, अब मेरी बारी है। शंकर ने इन जड़ी बूटियों को अपने सूखे खेत में डाला। कुछ दिनों बाद चमत्कार हो गया। खेत में हरियाली लौट आई। शंकर, तेरे खेत तो फिर लहलहा रहे हैं। क्या जादू किया? ये मेरी माँ गौरी का आशीर्वाद है। जिस दिन मैंने इसे माँ माना, उसी दिन से मेरी किस्मत बदल गई। गांव में सभा बुलाई गई। सरपंच रघुनाथ जी, शंकर ने दिखा दिया कि गाय केवल दूध देने वाली मशीन नहीं, वह तो कुदरत का वरदान है। शंकर ने जो किया है वह सिर्फ एक इंसान की भक्ति नहीं, बल्कि पूरे गांव को आईना दिखाने वाला काम है। हम सभी ने गायों को बस दूध देने वाला जानवर समझ लिया था। जब तक दूध दिया ठीक,
जब बूढ़ी हुई तो बोझ बन गई। लेकिन शंकर ने हमें याद दिलाया कि गाय मां क्यों कहलाती है। एक इंसान जिसने अपने पेट की चिंता नहीं की, लेकिन अपनी गाय मां को भूखा नहीं रहने दिया। ऐसा प्रेम कोई सामान्य भावना नहीं है, यह धर्म है, यह संस्कृति है, यही हमारी असली पहचान है। और देखो, गौरी ने बदले में क्या किया। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर खेतों को फिर से हरा भरा कर दिया। एक पशु ने इंसान से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई। हम लोग तो भगवान से मन्नत मांगते हैं, लेकिन शंकर को उसकी मां के रूप में भगवान मिल गया। आज से यह गांव तय करेगा, कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी, कोई बूढ़ी गाय बेची नहीं जाएगी। हम गौशाला बनाएंगे और हर घर में एक गाय को मां की तरह पूजा जाएगा, क्योंकि जिस गांव में गौ माता की सेवा होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। और हरीश जैसे लोग जो जीवों को व्यापार समझते हैं, उन्हें समझना होगा, ये धरती केवल मुनाफे से नहीं, करुणा से चलती है। चाचा, क्या वाकई जड़ी बूटी वही जंगल से लेकर आई थी? एक गाय इतनी समझदार कैसे हो सकती है? दीपाली बेटा, समझदारी ज्ञान से नहीं, भावना से आती है। जब कोई जीव प्रेम से जुड़ता है तो वो ईश्वर से भी आगे निकल जाता है। मैंने तो कभी गाय को ऐसे नहीं देखा। अब से मैं भी हर गाय को माँ मानूंगी। यही सोच गांव को बचाएगी। जब इंसान पशु को समझेगा तभी मानवता बचेगी। शंकर भीड़ की ओर मुड़ते हुए, आज से हर पशु की रक्षा करना हमारा धर्म होगा। गायें सिर्फ दूध देने वाली नहीं, वो घर की लक्ष्मी होती है। जिसने मां को त्यागा वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और जिसने मां को सम्मान दिया वो हमेशा विजयी रहता है। सभा के बीच हरीश धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखें शर्म और पछतावे से झुकी होती हैं, आवाज भारी और कांपती हुई। हरीश नम आंखों से, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगता था कि गायें सिर्फ लाभ का सौदा है। जब तक दूध देती हैं ठीक, जब बूढ़ी हो जाती हैं तो बोझ बन जाती है। इसलिए मैं उन्हें कसाई को बेच देता था। लेकिन आज शंकर की गौरी मां ने मुझे सिखा दिया कि जानवरों में भी आत्मा होती है, संवेदना होती है। वह सिर्फ शरीर नहीं, भावना होती है। शंकर भाई, आपने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। आपने भूखे रहकर अपनी मां को पाला, और वही मां एक गाय होकर इंसानियत की मिसाल बन गई। हरीश दृढ़ स्वर में, आज मैं वादा करता हूं, अब से एक भी गाय मेरे हाथों कसाई के पास नहीं जाएगी। मैं खुद गौसेवा करूंगा और गांव वालों से क्षमा मांगता हूं। कभी सोचा न था कि एक पशु मुझे इंसानियत सिखा देगा। हरीश, पछतावा सबसे बड़ा परिवर्तन है, और जो पशु को समझ गया वो सच्चा मानव बन गया। गांव में गौशाला बनाया गया। समय बीतता गया। शंकर की फसल अच्छी हुई, गांव खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन गौरी बहुत थकी थकी सी दिखी। क्या हुआ मां? तू बहुत शांत है आज। तेरी आंखों में वो चमक नहीं जो हर सुबह दिखती थी। तेरी पूंछ भी आज नहीं हिल रही, जैसे तू हर बार हिलाती थी जब मैं आता था। मैं जानता हूं मां, तुझे पता चल गया है कि गांव में कुछ लोग तुझे बोझ समझते हैं। तेरी उम्र बढ़ गई है, दूध भी अब कम आता है। लेकिन मां, क्या कोई मां कभी बोझ होती है? मैंने जब जन्म लिया था तो तू ही मेरी छाया बनी थी। तेरे दूध से ही तो मेरी रगों में जान आई थी। और आज जब तुझे मेरी जरूरत है, मैं तुझसे कैसे मुंह मोड़ लूं? जब तक मैं जिंदा हूं मां, तू किसी कसाई के पास नहीं जाएगी। तेरे लिए चारा चाहिए तो मैं भूखा रह लूंगा, पर तू भूखी नहीं रहेगी। और अब तो तेरी जड़ी बूटी से फसल भी अच्छी हो गई है। हम बहुत खुशी से रहेंगे मां, क्योंकि तू मेरी सिर्फ गाय नहीं, तू मेरी गौरी मां है। अब मेरा समय आ गया है बेटा। तूने मुझे माँ समझा, मैं धन्य हो गई। जब कोई गाय को माँ कहे तभी वो इंसान कहलाता है। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गई। शंकर ने उसकी समाधि बनवाई और उस पर लिखा, जिसने मां को अपनाया उसने भगवान को पाया। गाय केवल एक पशु नहीं,
वह माँ के समान पूजनीय होती है। जो पशु के साथ प्रेम करता है, उसके जीवन में कुदरत स्वयं सहायता करती है। सच्चा प्रेम और सेवा किसी जात, रूप या भाषा से नहीं मापा जाता, वह कर्म से प्रकट होता है। ममता और श्रद्धा का रिश्ता केवल इंसान और इंसान के बीच नहीं होता। कभी कभी एक पशु भी वो ममता दे देता है जो शब्दों से नहीं, दिल से जुड़ती है। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम यह स्टोरी खुद से बनाते हैं आप लोगों के लिए। आपके लाइक और कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर करें। थैंक्स।